हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो जैसा कि हम चल रहे हैं अपना 30 डे चैलेंज लेके, जिनमें हम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो आप आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में फेस करेंगे। तो बिना देर करते हुए जल्दी से हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो आपके चैप्टर से है। केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बिना देर करते हुए हम चलते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेम टॉपिक पे मैंने डिटेल्ड वीडियो सेम अपने यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लास पे पोस्ट की हुई है। आप जाकर वहां उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहां पे उसको डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब रही बात यहां पर, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि इसके रिगार्डिंग आपको प्रीवियस बोर्ड पेपर में आपके क्वेश्चंस देखे गए हैं, सो इस बार भी आने के चांसेस हैं। और उसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे एक्सेप्शन क्या हो सकता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की जो प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। फॉर एग्जांपल कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है बट फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो कुछ ऐसी ही चीजें हैं। चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहला, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि हम मेटल्स को किसी ऐसी चीज से स्टक करके, बीट करके, हैमर से बीट करके उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच अ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। फॉर एग्जांपल टीन शेड, जो टीन शेड होती है, जो आयरन की टीन शेड होती है, जिसको हम बीट करके उसको पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच a metal can be converted into thin wires. For example, the copper wire used in electricity. एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम एक मेटल को पीट कर या उसकी शेप चेंज कर कर उसको पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका बेटर एग्जांपल हम कॉपर ले सकते हैं। थर्ड इज ऑल द मेटल्स हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ऊंचे टेम्परेचर पे जाके इनके जो बॉन्ड्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो टूटते हैं। फोर्थ वन, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा किस लिए है? क्योंकि मेटल्स के अंदर एक तरह से आयंस होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनसे वो आयंस बनाते हैं और आयंस एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स द प्रॉपर्टी बाय विच व्हेन अ लाइट रे फॉल ऑन एनी मेटल इट शाइन्स, इट रिफ्लेक्ट्स। तो किसी भी मेटल पर कोई भी लाइट रे फॉल होती है तो वो मेटल उसको रिफ्लेक्ट करती है, जिसको हम चमकना बोलते हैं, दैट इज लस्ट्रस। नेक्स्ट वन इज सोनोरसिटी। सोनोरसिटी मतलब कोई भी मेटल पे जब हम किसी हार्ड चीज से स्ट्रक करेंगे, उसको उसको पीटेंगे, तो उसमें से आवाज निकलती है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो वाइब्रेट करते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, सो सभी मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करती हैं। सेवंथ, जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। लगभग सभी मेटल्स है वो हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये थी मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, तो इनकी ठीक अपोजिट सभी जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इनकी ठीक अपोजिट सभी जो प्रॉपर्टीज है, वो सभी प्रॉपर्टीज अपोजिटली नॉन मेटल्स की होती। ओके, लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो कैसे आएंगे वो सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने पास पेन पेपर लेकर बैठे और क्वेश्चंस को नोट करें। पहला क्वेश्चन, सोडियम कैन बी कट विद नाइफ, व्हाई? सोडियम इज अ मेटल बट कैन बी कट विद नाइफ। सोडियम एक मेटल है, और जैसा कि हमने जिक्र किया है कि सभी मेटल्स हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन सोडियम नहीं। ये एक एक्सेप्शन है। अगर आपको एमसीक्यूज में मिल सकता है कि विच मेटल इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद अ नाइफ, तो उसका आंसर आएगा सोडियम। ओके, सेकंड वन, कि ये सभी रूम टेम्परेचर पर न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल मतलब रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन फिर वही बात, सोडियम को हम रूम टेम्परेचर पर नहीं रख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम एंड पोटाशियम, बट सोडियम मेनली है, तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे हाईली रिएक्टिव मानते हैं। सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट वन, रिगार्डिंग द नॉन मेटल, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, बट फिर भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। यही कारण है कि जो सोल्डिंग होती है, सोल्डर मशीन जो होती है, सोल्डिंग आयरन बोलते हैं जिसको, उसमें ग्रेफाइट यूज होता है, जो एक लो लेवल पे
गर्म हो जाता है और पर्टिकुलर चीज को पिघला सकता है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। ओके, थर्ड वन इज रिगार्डिंग द लस्ट्रस प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है जो कार्बन से बना हुआ होता है, और डायमंड नॉन मेटल होने के बाद भी काफी लस्ट्रस सब्सटेंस है। तो ये हम कुछ एक्सेप्शंस नोट कर रहे हैं, जिनमें फॉर नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग द लस्ट्रस आयोडीन। आयोडीन भी एक नॉन मेटल है लेकिन वो लस्ट्रस है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज और एक्सेप्शंस जिनसे रिगार्डिंग हम बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन फेस करते हैं। सो आपको इन जो मेन एक्सेप्शन मैंने बताए हुए हैं इनको याद रखना है, और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के एक एक एग्जाम्पल, जैसे मेलेबिलिटी किस में हो सकती है, डक्टिलिटी किस में हो सकती है, हाई मेल्टिंग किसका है, ये सभी प्रॉपर्टीज के एक एक एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक्सेप्शंस जरूर याद रखने हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, सोडियम, डायमंड, आयोडीन एटसेट्रा। ठीक है, और इससे अगला जो हमारा टॉपिक होगा केमिस्ट्री से ही जो होगा, सेम चैप्टर से होगा, और उसमें भी वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आप बोर्ड एग्जाम्स में फेस करने वाले हैं। सो ऐसा मत सोचिएगा ये एक तरह से क्विक रिवीजन हो रहा है आपका जो 30 डे चैलेंज में है। और रही बात इनकी कि ये डिटेल्ड समरी इनकी कहाँ मिलेगी, तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और इन्हीं वीडियो की डिटेल्ड वीडियो देखिएगा, जिससे आप टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ इन द फाइनल मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो अपने साथ साथ और को भी जो शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमें सपोर्ट करते रहे। थैंक यू वेरी मच।